मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, उड़द, सरसों, ज्वार और रागी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। देश में बढ़ा रबी मक्का की बुआई का रकबा, घरेलू स्तर पर पैदावार में बढ़त का अनुमान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ और चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। वहीं घरेलू स्तर पर मक्का की अच्छी पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर इसके भाव पर पड़ सकता है। मक्का के बाजार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। देश भर में इन दिनों रबी मक्का की बुआई हो रही है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। मक्का के रकबे में अब तक 1,62,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 3,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020 और 21 के दौरान बुआई का रकबा 2,04,000 हेक्टेयर ही रहा था। बात मक्का के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 16 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,600 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। वहीं कर्नाटक की गुस्तगी मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 नवंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,621 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1,631 रुपए पर जा पहुंचे। इसी तरह मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में पीली मक्का के भाव में उठाव दर्ज किया गया। 16 नवंबर को यहाँ पीली मक्का का भाव रहा 1,350 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 1,400 रुपए क्विंटल पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 16 और 17 नवंबर को मक्का 2,200 रुपए क्विंटल पर बिकी, जबकि राजस्थान की बेगू मंडी में 16 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1,930 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,880 रुपए क्विंटल पर आ पहुँचे। वहीं उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में मंगलवार को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,610 रुपए क्विंटल। बुधवार को इसके भाव 5 रुपए चढ़कर 1,615 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। आपको बता दें कि साल 2021 और 22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन रहने का अनुमान है। तो जाना आपने किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं मक्का के बाजार में, आगे कैसे माहौल रह सकते हैं। जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि मक्का की पैदावार को देखते हुए आगे इसके बाजार भाव किस प्रकार रह सकते हैं। मक्का की बात की जाए तो मक्का की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक इस सीजन में बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक 3,65,000 हेक्टेयर भूमि में मक्का की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मक्का की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा।
जी बिल्कुल, तो तेजी का माहौल आगे आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में तेजी से मक्का की कीमतों में और भी मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार हमारे किसानों को अच्छे दाम दिलवा सकता है मक्का की उपज के। इसके साथ शिव जी आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिंसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। उड़द के भाव में रही उठापटक, सामान्य रही मंडियों में आवक। मजबूती के साथ हुए सरसों के सौदे, बढ़ा बुआई का रकबा। आइए अब बात उड़द के बाजार की। बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को मंडियों में उड़द के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी बने रहे। वहीं चालू रबी सीजन में उड़द का जो रकबा है बीते साल से कुछ पीछे चल रहा है। हालांकि घरेलू स्तर पर देश में दलहन की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। चालू रबी सीजन में उड़द की बुआई पीछे चल रही है। चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 45,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 1,13,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,58,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं देश भर में कुल दलहनी फसलों की बुआई 55 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुकी है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान 59,16,000 हेक्टेयर में रबी दलहन की बुआई हुई थी। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 16 नवंबर को उड़द का भाव रहा 6,655 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव 6,855 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। इसी तरह मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 नवंबर को उड़द का भाव था 3,800 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके भाव में 410 रुपए की तेजी आई और भाव 4,210 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। उड़द के भाव में बढ़त का सिलसिला राजस्थान की कोटा मंडी में भी नजर आया। यहां 16 नवंबर को उड़द का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके सौदों में 300 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,800 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। जबकि उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में उड़द के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां मंगलवार को उड़द का भाव था 8,150 रुपए क्विंटल। बुधवार को इसके सौदे 15 रुपए टूटकर 8,135 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। वहीं राज्य की ही आगरा मंडी में 16 नवंबर को उड़द का भाव रहा 8,075 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और उड़द 8,050 रुपए क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव को देखें तो आजमगढ़ मंडी में बुधवार को उड़द का भाव रहा 7,650 रुपए क्विंटल। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। हरदोई मंडी में उड़द 7,390 रुपए क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही उतरौला मंडी में उड़द के सौदे 7,500 रुपए क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के खरीफ फसलों के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। फसल वर्ष 2021 और 22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। तो अभी आपने जाना उड़द के बाजार के बारे में, आइए इस पर और जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, उड़द के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? उड़द की बात की जाए तो उड़द की कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है। इसकी प्रमुख वजह अच्छी मांग का निकलना है। आवक सामान्य है। जहां तक इस सीजन में बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक 1,13,000 हेक्टेयर भूमि में उड़द की बुआई हो चुकी है,
जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम है। जी। आने वाले समय में मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो आपका कहना है कि आगे इसमें मजबूती का ही दौर हम देख सकते हैं, तो ऐसे में हमारे किसान कैसे फायदा उठा सकते हैं इसका? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग में मजबूती से आने वाले समय में भी उड़द की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो आगे इसमें मजबूती के माहौल की उम्मीद है, तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा यहाँ इंतजार कर लें, मंडियों में निगरानी बनाए रखें। जैसे ही उचित दाम मिले आप बिकवाली कीजिए, निश्चित तौर पर आपको मुनाफा ही यहाँ पर अर्जित होगा। बढ़ते हैं आगे, धान के बाजार भाव के बारे में आपको जानकारी देते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर धान का जो बाजार भाव है वो रहा 1,500 रुपए, और वहीं कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सोना क्वालिटी की धान का भाव रहा 2,213 रुपए। पुलपल्ली मंडी की बात करें तो यहाँ भी भाव रहा 2,213 रुपए, और संभल मंडी की बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ भाव रहा 1,930 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग मंडियों में धान के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और रागी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन के स्थान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात सरसों की। बता दें कि बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के जो सौदे हैं मजबूती के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर जरूर बने रहे। कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है, और वहीं तिलहनी फसलों का जो रकबा है वो भी बीते साल के मुकाबले कुछ बढ़ा है। सरसों के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। साल 2021 और 22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। सरसों की बुआई पर नजर डालें तो देश भर में इन दिनों चल रही सरसों की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 10 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई 56,28,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020 और 21 के दौरान सरसों की बुआई का रकबा 45,37,000 हेक्टेयर ही रहा था। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 16 नवंबर को सरसों का भाव रहा 7,361 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके भाव में 69 रुपए की तेजी आई और भाव 7,430 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। इसी तरह राज्य की जयपुर मंडी में सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 नवंबर को सरसों का भाव रहा 7,098 रुपए क्विंटल। 17 नवंबर को इसके भाव में 2 रुपए का उठाव आया और भाव 7,100 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। राजस्थान की ही कोटा मंडी में सरसों के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ मंगलवार को सरसों का भाव रहा 7,350 रुपए क्विंटल। बुधवार को इसके सौदों में 50 रुपए की मजबूती आई और भाव 7,400 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। हालांकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 16 और 17 नवंबर को सरसों 7,450 रुपए क्विंटल पर बिकी, जबकि लखीमपुर मंडी में 16 नवंबर को सरसों का भाव रहा 7,500 रुपए क्विंटल।
17 नवंबर को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 7,530 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो वाराणसी मंडी में बुधवार को सरसों का भाव रहा 7,750 रुपए क्विंटल। सीतापुर मंडी में भाव रहा 7,250 रुपए क्विंटल। वहीं गाजियाबाद मंडी में सरसों 7,500 रुपए क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही हरदोई मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 7,300 रुपए क्विंटल पर हुए। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आइए फिर से उनका रुख कर लेते हैं। शिव जी, सरसों के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं? सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। एक तरफ जहां हाजिर बाजार में तेजी दिखाई दे रही है, वहीं वायदा बाजार में भी तेजी का रुख बना हुआ है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस सीजन में सरसों की बुआई की बात की जाए, अभी तक 56,28,000 हेक्टेयर भूमि में सरसों की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 11% कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी, तो आपका कहना है कि आगे आने वाले समय में भी थोड़ा मजबूती का ही माहौल हम देखेंगे। तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, तो आगे आने वाले समय में मांग में मजबूती दिलवा सकती है हमारे किसानों को अच्छे दाम। तो ऐसे में कर लीजिए आप थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको कि ग्वार के जो बाजार भाव हैं उसका क्या हाल बना हुआ है। गुजरात की पालनपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर 5,462 रुपए, और वहीं रापर मंडी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भाव रहा 5,925 रुपए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 5,750 रुपए, और राज्य की ही जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ बिकवाली हुई 5,675 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ग्वार के बाजार भाव तो आपने जान लिए, बताते हैं आपको अब अरंडी के बाजार भाव। बता दें कि गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करें तो अरंडी का भाव रहा 4,000 रुपए। वहीं धनसुरा मंडी की बात करें तो भाव रहा 6,300 रुपए। और इसके साथ ही अगर हम देश के अलग अलग मंडियों की बात करें, कर्नाटक की हम कुस्तगी मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 5,550 रुपए। जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,410 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने अरंडी के जो बाजार भाव हैं देश की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार दर्ज किए गए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको रागी के बाजार भाव की। बता दें आपको कि देश में इन दिनों चल रही रबी रागी की जो बुआई है उसका रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। चालू रबी सीजन में रागी की बुआई 11,000 हेक्टेयर पिछड़ी हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई 18 हेक्टेयर तक हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 28,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बता दें आपको कि बुधवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक सीमित ही बनी रही। अगर इसके हाजिर भाव पर हम नजर डालते हैं तो बता दें एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की शिमोगा मंडी में लाल रागी का भाव रहा 2,700 रुपए। बात करेंगे तमिलनाडु की कलाकुरिची मंडी की तो यहाँ पर रागी का भाव रहा 1,539 रुपए। और वहीं अगर हम राज्य की ही वेल्लोर मंडी की बात करें तो इस दौरान रागी के सौदे हुए 2,260 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बात अगर कुल मोटे अनाज की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में मोटे अनाज का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में रबी मोटे अनाज की बुआई 16,26,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान मोटे अनाज की खेती 15,98,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि मोटे अनाज का जो रकबा है बीते साल के मुकाबले 28,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। तो जाना आपने कि कुल मोटे अनाज और साथ ही अगर हम खासतौर पर रागी की बात करें तो किस तरह का माहौल बना हुआ है इसके बाजार में, पैदावार का जो हाल है वो कैसा है। आइए इस पर और जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, रागी के बाजार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप हमारे किसानों को? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में मजबूती बनी हुई है, मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक 18,000 हेक्टेयर भूमि में रागी की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में कम है।
आने वाले समय में मांग में मजबूती से रागी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो आपका कहना है कि आगे इसमें तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कदम उठा सकते हैं? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये तो बात हो गई रागी के बाजार की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ज्वार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात ज्वार की। बता दें कि देश भर में हो रही रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में ज्वार की बुआई 11,08,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 12,53,000 हेक्टेयर रही थी। बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो बता दें कि मोटे अनाज के लिए साल 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक बीते दिनों के मुकाबले सीमित ही बनी रही। एक मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,900 रुपए। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 1,899 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में ज्वार का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,320 रुपए। जबकि महाराष्ट्र की अगर हम मुंबई मंडी की बात करें तो ज्वार के सौदे यहां दर्ज किए गए 2,500 रुपए पर। बता दें ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने ज्वार के बाजार भाव के बारे में, किस तरह का माहौल बना हुआ है इसके बाजार में, आगे कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, ज्वार के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक 11 लाख हेक्टेयर भूमि में ज्वार की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण बेशक इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो इन हालातों को देखते हुए हमारे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी शिव जी? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि देश की अलग अलग मंडियों में लाल मिर्च के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार रहे। बता दें कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करें तो लाल मिर्च का भाव रहा 5,018 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 30,000 रुपए। इसके साथ ही हम आपको बता दें केरल की यहाँ पर कोडुवयूर मंडी की हाल, तो यहाँ पर भाव रहा 10,600 रुपए। वहीं पलक्कड़ मंडी की बात करें तो भाव रहा 13,100 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। लाल मिर्च के बाद आइए जानकारी देते हैं आपको जीरे के बाजार भाव की। बता दें गुजरात की भनवद मंडी में जीरे का बाजार भाव रहा 14,250 रुपए और वहीं ध्रोल मंडी की बात करें तो भाव रहा 12,840 रुपए। इसके साथ ही हम बात करेंगे महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, तो बता दें यहाँ पर इसकी बिकवाली हुई 13,500 रुपए पर,
तो राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 14,110 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जीरे के बाद आइए अंत में आपको जानकारी देते हैं गुड़ के बाजार भाव की। बता दें कि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में गुड़ का भाव रहा 3,700 रुपए। मुंबई मंडी में भाव रहा 4,350 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो यहां पर लाल गुड़ का जो भाव है वो रहा 4,350 रुपए और गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,750 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है। आप इसे स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी मंडियों का हाल जान सकते हैं। तो फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ। जैविक खेती, जैविक उत्पाद, अच्छे दाम, बढ़िया मुनाफा, पर कैसे? परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है फायदेमंद? क्या सच में मिल रहा इस योजना से लाभ? परंपरागत कृषि विकास योजना से जुड़ी सारी जानकारी देखिए दूरदर्शन किसान पर। सरकार आपके साथ में 20 नवंबर शनिवार शाम 5:30 बजे। क्या आप जानते हैं नाक और गले का संक्रमण, कान से पीला और सफेद पदार्थ निकलना कर सकता है आपके कान को प्रभावित। क्या आपके कान में दर्द रहता है, कान में अजीब सी आवाज आती है, तो हो जाइए सावधान। हो सकते हैं ये एकॉस्टिक न्यूरोमा के संकेत। कहते हैं सभी दर्द एक तरफ और कान का दर्द एक तरफ। यदि आपके कानों में कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ घंटियां बज रही हैं बिना वजह से, ये खतरनाक बीमारी होती है। इसको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए ताकि कान ना हो जाएं बेकाम। सुनिए अपने कानों की बहरापन, लक्षण और जागरूकता। स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 से 7 बजे। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। और आजकल की लड़कियां तो भाग जाती हैं, भाग। लेकिन हमारी बेटी तो बड़ी संस्कारी है ना? माधवी, सुने ना घर में नहीं है। क्या? हाँ, पूरे घर में देख लिया, कहीं नहीं है। लौट के आए मेरे मीत। देखिए
सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।